Then another question that I have, was this the right decision of Zaka Ashraf Saab, that there was a head coach, then there was a director in the camp, and then he gave the permission to the chief selector to intervene in the playing 11. अब तो 3 लोग हो गए, मतलब दिस वुड बी सो मच कंफ्यूजन। और ये प्लेयर्स जो कि टूर पे गए हुए हैं वैसे ही इंडिया में गए हुए हैं, वो प्रेशर एक अलग है, एंड देन 3 पीपल ऑन द हेल्म, ये ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाता? टू मेनी कुक्स विल स्पॉइल द ब्रॉथ। तो यही तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। yes. कि अगर जब आप अपने किसी हर बंदे को उनके डोमेन के मुताबिक नहीं चलने देंगे तो ही विल गिव अप। और इंजी का नाम जो बड़ा है कि पिछली दफा भी वो आए थे तो अपनी मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से उसने डिसीजन किए थे, उसके रिजल्ट्स बोले थे। टीम खड़ी हो गई थी पाकिस्तान टीम की। आप देखें 2019 का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है पाकिस्तान 2019 में जीती थी, 17 में, तो वो खड़ी हो गई थी टीम पाकिस्तान की। वही लड़के बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने लग गए थे, तो वो उसने डिसीजन लिए थे। उसका इंजमाम का जो बिकॉज कप्तान रह चुके हैं तो उसका भी एक मानना है कि कप्तान को तगड़ा रहना चाहिए, कप्तान की सुननी चाहिए। हाँ, 1-2 बातें जो आपको समझ आती है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मशवरे के साथ काम करते हैं। मुझे लगता है कई दफ़ा, जैसे आपने कहा कि कई दफ़ा फैसले ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर क्लैरिटी नजर नहीं आती, उसके ऊपर वो गिव अप करने के चांसेस हैं उसके कि यार हम काम करने आए हैं, तो काम करने के लिए आपको फ्रीडम चाहिए होता है। सो इसका मतलब कि मोहम्मद हफीज के बाद शायद इस पूरे टाइम फ्रेम में अगला नाम हमें इंजमाम उल हक का दिखेगा, बिकॉज मोहम्मद हफीज हैड द सेम क्लेम कि अगर बात सुननी नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अस हैविंग हियर। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो मुशीब ही दे रहे हैं, अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं। और जैसे वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब यू से सॉरी टू कट यू, ऑब्जर्वेशन है, आपको लग रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कैन बी रॉन्ग। नहीं, आप लोग एक्सपीरियंस आपस में इतना ज़्यादा, आपका इंजी भाई का एक केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह भी हैं, हमने देखा हुआ सारा, आपको हो सकता है आइडिया हो कुछ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही हफीज किस वजह से गया है। उन्होंने तो सब बता दिया। हाँ, नहीं, कौन नहीं मान रहा था उनकी? मैनेजमेंट कौन सी? बाबर आजम एंड इंजमाम उल हक नहीं मान रहे थे। उन्होंने जो सजेशन दिए थे स्क्वाड में तब्दीली की, जो उन्होंने सजेशन दिए थे, टेक्निकल कमेटी ने बेसिकली, उन्होंने नहीं, टेक्निकल कमेटी जिसमें मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज थे, उन्होंने जो सजेशन दिए थे वो इंजमाम, बाबर आजम, मिकी आसर, ग्रांट ब्रैडबर्न, ये वो 4 लोग हैं जो कि टीम के स्क्वाड के लिए डिस्कस करते हैं और ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर हेड होता है उस चीज। अब ये तो पास्ट हो गया, ठीक है, अभी कौन नहीं मान रहा? यूसी, अगर आप इजाजत देंगे एक अगर क्योंकि ये डोमेन बड़ा मुझे ये बताएं, कमेटी का क्या रोल है? टेक्निकल कमेटी का रोल अपनी ऑब्जर्वेशन देना। चीफ सिलेक्टर कौन है? जो चीफ सिलेक्टर है। मैं कौन होता हूँ? अगर मैं चीफ, मैं देखो ना, विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ, मैं अगर मुश्ताक अहमद कमेटी का हिस्सा है, मैं हूँ जो मैं अपने आप को रखता हूँ। अगर मैं किसी के क्वेश्चन मार्क किसी की डोमेन में नहीं जा सकता। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकता हूँ चेयरमैन साहब को कि आपने मुझे रखा है, मुझे आपका एडवाइजर रखा है एज ए चेयरमैन कमेटी, आपने मुझे यहाँ आपने रखा है जो भी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये 2 लड़के नहीं होने चाहिए। इस नथिंग टू डू विद दैट कि जी आप चीफ सिलेक्टर के डोमेन को हट कर रहे हैं। आई कैन सजेस्ट यू, आई कैन नॉट इम्पोज ऑन यू। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात की, इससे मुझे अपना भी याद आया कि जब मैं बैटिंग कोच था तो मेरी जितनी भी सजेशन होती है मैं बैटिंग कोच को देखता। ठीक। अच्छा, मुझे इस चीज़ से हमेशा, पता नहीं मैं सही हूँ गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मुशी भाई बॉलिंग कोच है, मैं बैटिंग कोच, मैं अब बॉलिंग बताना शुरू हो जाऊँ, ये मैं इनकी डोमेन में जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे जो काम मिला है, जो मेरी डोमेन है, मुझे उसी में रहना चाहिए। अच्छा, और कभी आपको कोई गलत बात दिखे जो कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, फिर भी नहीं, मैं या फिर आप हेड कोच को बताऊंगा ना, हेड कोच को बताऊंगा, हेड कोच किस लिए है वहाँ, मैं उसको बताऊंगा कि मुझे लग रहा है कि यार ये बॉलर ना ये कर रहा है, तो अगर आप देख लें, आप मुशी भाई से मशवरा करके देख लें। मेरी ये है, हालांकि मैं इसको मास्टर नहीं हूँ, मास्टर मुशी भाई हैं, लेकिन आप दोनों आपस में कंसर्न करके देख लें। अब जहाँ तक आपने ब्रेक लेनी, नहीं आप बोलिए। अच्छा, तो आप जब मुशी भाई की बात है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए, एक सामने चीज़ देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंजमाम भाई एक बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, कप्तानी का, खेलने का, मैच जितवाने का, सिचुएशन समझने का, फिर एक दफ़ा चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं जी। तो अगर वो बात नहीं मानी तो कोई ना कोई वजह होगी। अच्छा, तो नहीं यहाँ पे एक आसान करने के लिए इसको मुशी भाई, ये जो टीम प्लेइंग 11 है, चीफ सिलेक्टर ने आसान अल्फाज में, अगर हम इसको कहें, ये चीफ सिलेक्टर का डोमेन तो नहीं है ना। अगर इस बात पर वो नाराज़ हो रहे हैं
फिर नाराजगी क्या उनकी बनती अगर होते हैं तो ये तो एग्जैक्टली हफीज वाली बात होगी ना। हफीज ने भी सजेशन दिया, चीफ सेलेक्टर भी सजेशन दे, इम्पोज नहीं कर सकते। नहीं इंजमाम का कोई काम नहीं है 11 में। बिल्कुल उसने 15-20 लड़के सिलेक्ट करके दे दिए। ये अब मैनेजमेंट का काम है, कप्तान और कोच का काम है। ये इंजमाम का डोमेन भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर है इस चीज में, इंजी भी इस चीज पे क्लियर होता है। फिर नाराजगी किस बात की होगी? नहीं, जैसे चीजें मानी नहीं जाती ना, मतलब जैसे कैसे आप समझे कि एक तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होता है कि आपने कोई डिसीजन करने होते वो आपको पता ही नहीं होता। मैं एक बात हूं, मैं और यूसुफ हेड कोच है, मैं चीफ सिलेक्टर हूं, और हमें पता ही ना हो कि चीजें क्या हुई हैं। आप जब चीजें सर्कल में भी चेंजिंग लाते हैं ना, तो यू लेट योर चीफ सिलेक्टर नो कि आप अंडर 19 का कोई सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं। अगर अंडर 19 का सिस्टम चेंज करने लगे हैं, कोई लोग लेके आ रहे हैं, अच्छे और बुरे ये नहीं है कंसर्न। अगर आप कोई लेके आ रहे हैं तो जिन लोगों ने आपके पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन करनी है, क्या उनका कंसर्न नहीं बनता इसके ऊपर? सही, आप मुझे बताएं ना। अब अंडर 19 की टीम ने ए टीम बनना है, फिर पाकिस्तान खेलना है, उसका चीफ सिलेक्टर से रिलेटेड है चीजें कि नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, डोमेन चाहिए नहीं है। बिल्कुल मैं अगर एज ए मैनेजमेंट हूँ, मैं क्या कहूँगा कि जी अंडर 19 का यूसुफ को कप्तान बनाना है, जी हमने कोच बनाना है या सिलेक्टर लगाना है, तो आपको चीफ सिलेक्टर जो है, नेशनल चीफ सिलेक्टर, उससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सही, क्योंकि लिंक बनता है ना। बिल्कुल सही। आपका लिंक ही नहीं बनेगा, चीजें वो इधर कर रहे हैं, वो उधर कर रहे हैं। आपको क्यों कहते हैं कि ये चीजें हमारी कभी स्ट्रक्चर नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि हम किसी को ऑन ही नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप है। हमें पता ही नहीं होता कि कौन बंदा आ रहा है, कौन बंदा जा रहा है। एक बंदा जो लोग नौकरी करने आते हैं ना, आई एम सॉरी टू से दिस, वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। जो डिफरेंस क्रिएट करने आते हैं वो ख्याल रखते हैं इन चीजों का। वो कहते हैं कि यार हमें पता होना चाहिए कि अंडर 19 लेवल पे कौन आ रहा है, ए टीम में कौन आ रहा है, ताकि हम उनको कहें। अभी चीफ सिलेक्टर को जरूरत है अंडर 19 के सिलेक्टर से बात करने की ना, कि यार बताना कोई अच्छे लड़के हैं तो हम उनको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये जितना भी सिनारियो है, अब जितना भी सिनारियो है क्रिएट हुआ है या कर रहे हैं, ये मिस कम्युनिकेशन की वजह से है। बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन। और उससे लास्ट थिंग, because you're not showing respect to the guy। yes बिल्कुल, because आपको नौकरी दे दी, आपका काम ये नहीं। आप जितने आप दोनों बैठे होते हो, कई दफा मैं और यूसुफ बात करते हो, आप लोग हमसे पूछते हैं, अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो आप यू लेफ्ट अलोन ना। ये तो मैनेजमेंट के ऊपर आ गई ना बात। फिर हमारे जो बोर्ड है, बोर्ड हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं, ये सारी जिम्मेदारी बोर्ड के ऊपर आ जाती है। जेडी सही डिफाइन करना एक बहुत जरूरी चीज होती है, और रिस्पेक्ट देना और दिलवाना। जो आपके लेजेंड्स हैं उनको रिस्पेक्ट भी दिलवाना, कि सब एक दूसरे की बात सुने, वो बोर्ड की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो सही तरह बताई जाती हैं। मतलब लोग आप बहुत सारे भर लें, मगर जॉब डिस्क्रिप्शन ना हो तो वहां पे भी मैस हो सकता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इतना ही छोटा इंडिया का टूर था इंजमामुल हक के लिए, या फिर वो जल्दी आए थे। आफ्टर दिस ब्रेक।